हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट योजना 1.2 बैच 1.0 बैच पर आप सभी का। इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। आप सभी कोशिश करिए कि हमारे बैच को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लिंक को शेयर करें, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करें कि कोई भी डाउट्स हो तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में पूछो कि हाँ जगह हमको डाउट्स हो रहा है मैम, इस प्रॉब्लम में हमको डाउट्स है, या फिर आप मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ की वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर फिज़िक्स की देख रहे हो, तो आप उसमें अपनी डाउट्स को पूछो, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को पूछो, वो सब अपनी डाउट्स को क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा टर्म पढ़ेंगे, दैट मीन्स केमिकल सेल। तो बताओ, केमिकल सेल हम किसको बोलेंगे? देखो, केमिकल सेल हम उसको बोलें जो कन्वर्ट करे। अब बताइए कि कन्वर्ट किस में करे? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके आगे हम और एक टर्म पढ़ेंगे, दैट मीन्स क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलेंगे? जिसमें क्या करे, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इससे ऐसे ही बोल सकते हो कि इसमें क्या कराता है, कन्वर्ट कराता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको क्या कराता है, वो कन्वर्ट कराता है। अगर हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले हम क्या बात करेंगे? सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बात करेंगे? पहले सेल की। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे, दैट मीन्स पहले क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दोनों क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, दोनों का एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो देखेंगे कि केमिकल एनर्जी क्या करा रहा है? केमिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है। किस में जनरेट हो रहा है? जनरेट हो रहा है, उसकी क्या करा रहा है? इसको चेंज करा रहे, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको चेंज करा रहे। उसको कैसे चेंज करा रहे? करंट को प्रोड्यूस कराकर, करंट को प्रोड्यूस करा के इसको क्या करा रहे? हम चेंज करा रहे, किस में? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और करंट की हेल्प से, करंट की हेल्प से क्या करा रहे? केमिकल रिएक्शन करा रहे। करंट की हेल्प से हम क्या कराते हैं? इसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो सेल को हम लोगों ने टू टर्म्स में डिवाइड किया, पहले गैल्वेनिक सेल में डिवाइड किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिवाइड किया। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बताओ आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम किसको बोलेंगे? किसी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है? किसी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या कराता है? करंट को कंडक्ट कराता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। तो इसमें क्या बता रहे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में उसका क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वो डिकम्पोजिशन कर रहा है। उसको क्या करा रहे हैं हम लोग? उसको तो ब्रेक करा रहे, डिकम्पोजिशन कराकर उसको क्या करा रहे हैं? ब्रेक करा रहे हैं। अब ब्रेक किस में करा रहे हैं? केटायन और एनायन में। केटायन और एनायन में इसको ब्रेक किससे हो रहा है? वो उसको हम लोग क्या करा? करंट देकर, करंट को देकर उसको क्या करा रहे हैं? ब्रेक करा रहे केटायन और एनायन में, ठीक है।
जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले रहे हैं, जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए या फिर मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए या फिर मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट मे बी defined as the process of decomposition of an electrolyte of an क्या होगा, electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution in molten state, molten state। तो देखो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन स्टेट। कि मतलब कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है कीटाइन और एनायन में इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट देकर क्या कर रहे हैं, कीटाइन और एनायन को पास करा रहे हैं, मतलब कि इसको तोड़ रहे, इसको ब्रेक कर रहे हैं कीटाइन और एनायन में। जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं मतलब कि जो भी हम लोग इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो क्या होना चाहिए, मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए वो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। तो देखो हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं, एक कंटेनर बनाए जिसमें 2 मेटल के रोड लगाएं, 2 मेटल की क्या लगाएं, रोड लगाएं। एक में क्या हो गया हम लोग, एक में एनोड हो गया और एक में क्या हो गया, कैथोड। अब बताइए कि जो हम लोग कंटेनर लिए हैं, जो हम लोग क्या लिए, इस कंटेनर लिए हैं, ये कंटेनर कैसा लेंगे, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, नॉन कंडक्टिंग नेचर का लेंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग नेचर का लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कराएंगे, जिसमें हम लोग करंट को पास कराएंगे, जिसमें क्या कराएंगे, करंट को क्या कराएंगे, पास कराएंगे। उसके बाद इसमें क्या लिए हम लोग, कंटेनर लेने के बाद क्या लिए, 2 मेटल रोड लिए जो कि क्या होना चाहिए, मीडियम फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा ईजिली। ठीक है, तो इसमें क्या लिए, 2 मेटल रोड लिए। अब उस रोड जो कि क्या हम लोग का, उस रोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट। उस मेटल की रोड को हम क्या किए, इसमें डिप कराएं, इसमें क्या कराएं, इस वाटर में जो हम लोग कंटेनर लिए इसमें क्या कराएं, दोनों को डिप कराएं।
एक कंटेनर में, मतलब कि एक कंटेनर में दोनों क्या कराए, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट को डीप कराए, दोनों मेटल रोड को हमने डीप कराए। जैसे दो इलेक्ट्रोड को कैसे हम कनेक्ट कर दिए, दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी मतलब सेल। अब देखो यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे थे, एक सेल की बात करते, सेल का मतलब कि सेल यूज कर रहे थे। तो हमारे पास ना बहुत सारी सेल होती है, हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी सेल होती है। एक सेल में क्या होगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो एक सेल में क्या होगा कि एक सेल में हम लोग क्या देंगे, एक सेल में पॉजिटिव देंगे और एक सेल में क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। अब सब सेल को क्या करेंगे, जोड़ के क्या बनेगा, एक बैटरी बनेगा। जोड़ के क्या बनाएंगे हम लोग, इस एक सेल को बैटरी बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, क्या कराएंगे उसको, पॉजिटिव टर्मिनल। जो हम लोग बड़ा सेल इसको पॉजिटिव करेंगे और जो छोटा सा है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल है उसको किससे कनेक्ट करेंगे, हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग किसी दो यूनिट को किससे कनेक्ट किए हुए थे, दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे। अब जो हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हम लोग क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, वो क्या होगा, किसको, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और क्या देंगे, और एनोड को, पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे, कैथोड, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, एनोड, किससे कनेक्ट करेंगे, एनोड से। और नेगेटिव टर्मिनल की मेटल की रोड को किससे कनेक्ट करेंगे, कैथोड से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बात हम ध्यान रखिएगा, जो हम लोग सेल यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, जिससे हम लोग सेल अगर यूज कर रहे हैं उस सेल चेंज हो जाता है, केटाइन और एनायन दोनों ही साइड चेंज हो जाता है, कैथोड और एनोड का साइन चेंज हो जाता है। लेकिन देखो अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल का भी साइन चेंज हो जाएगा। और बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया फर्स्ट में, कि अगर हम एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर को क्या था, हम लोग नॉन कंडक्टिंग नेचर का था, जिसमें हम लोग क्या करा रहे थे, करंट को पास करा रहे थे। इसके बाद हम लोग क्या लिए, टू मेटल रोड को इस कंटेनर में हम लोगों ने डीप किया और ये दोनों मेटल रोड को एक बैटरी से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल था, जो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग किससे कनेक्ट किए, एंड मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड को किससे किए, एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट किए, कैथोड से, ठीक है। इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसमें हम लोग लेंगे NaCl, मतलब कि NaCl लेंगे, NaCl। अब बताइए कि NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, Na+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, सॉल्यूशन में हम लोग क्या ले रहे हैं, NaCl, Na+, Cl-, Na+Cl- ले लिए। तो उसमें क्या कराएंगे, करंट, मतलब कि जो हम लोग करंट है उसको क्या कराएंगे, करंट पास कराएंगे। जैसे कि मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसमें।
यहाँ पर इस सॉल्यूशन में NaCl था जो डिसोसिएट हो गया Na+ और Cl- में। तो देखो इसमें क्या करें, करंट दिए, करंट जब हम दिए तो जो हम लोग ये वाली इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और क्या आएगी इसमें, इलेक्ट्रॉन आएगी। क्या आएगी इसमें हम लोग का, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आएगी। जब हम लोग करंट दे रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज को, जब हम इसको करंट दे रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज को, तो देख सकते हो इस सॉल्यूशन में कि कोई ऐसा चीज़ है जिसमें क्या करे, इसमें इस इलेक्ट्रॉन की कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की क्या चीज़ की कमी, कैटायंस की। किसकी कमी है वो, किस चीज़ की कमी, कैटायंस की। तो कैटायंस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैटायंस क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Na+ किसकी तरफ जाएगा, Na तरफ किसकी तरफ जाएगा, वो नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की तरफ वो आपको वो अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक बात हम याद रखिएगा कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो कि जो हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ, मतलब कि पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपनी पॉजिटिव को लेना पसंद करेगा। नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव अपनी नेगेटिव स्पीसीज को लेना पसंद करेगा। ठीक है। तो जब इन चार्ज पर आ जाते तो क्या होगा, उसके बाद सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट करेगा कि उस चार्ज को क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। उस चार्ज को वो हटाने की कोशिश करेगा और वापस क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। वापस क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल। वापस वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। चार्ज था तो क्या करा रहा था वो, उसके बाद वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा था कि उसको और चार्ज चाहिए नहीं था। वो चार्ज को क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, वो वापस जाएगा। तो उस फॉर्म में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, मतलब कि डिस्चार्ज ऑफ आयंस हो जाएंगे। फिर उसी तरह सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, सॉरी इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि जो हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड था वो पॉजिटिव की तरह जाएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है। जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन था, जो हम लोग का नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, वो क्या कराएंगे, पॉजिटिव आयंस जो क्या चाहते हैं कि कैथोड की तरफ चल जाए, वो क्या चाहते हैं, वो कैथोड की तरफ चल जाए। तो थोड़ी देर बाद मतलब कि Na+ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Na+ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। Na+ वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। Na+ वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। जो आयंस
मतलब कि हम लोग जो आयंस हम लोग क्या थे, उसमें जो आयंस कैथोड की तरफ जा रहे थे, मतलब कि जो आयंस हम लोग कैथोड की तरफ जा रहे थे पॉजिटिव आयन में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? जो आयंस पॉजिटिव की तरह जा रहे थे उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। उसको क्या बोलेंगे हम? कैटायंस बोलेंगे। देखो यहाँ पर जो क्या हो रहे थे, जो आयंस कैथोड, मतलब कि जो आयंस कैथोड की तरफ पॉजिटिव में जा रहे थे, कैथोड की तरफ क्या कर रहे थे, वो पॉजिटिव में जा रहे थे, उस आयंस को हम क्या बोलेंगे? कैटायंस। क्या बोलेंगे हम लोग? कैटायंस बोलेंगे। सिमिलरली उसी तरह क्या होगा इसमें कि देखो, अगर हम बात कर रहे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो इस तरह से जा रहा था, क्या हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा था, वो क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था। मतलब कि एनोड पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड पर क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो देखो इसमें क्या आ गए? पॉजिटिव चार्ज। इसमें हम लोग आ गए पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे तो ये किसकी तरफ भागेगा? मतलब कि जो हम लोग का Cl माइनस है, जो हम लोग का Cl माइनस है, वो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ? मतलब कि चार्ज आयंस एनोड की तरफ जाएगा ना, आयंस एनोड की तरफ जाएगा वो। ठीक है, तो उन आयंस को हम क्या बोलेंगे? उन आयंस को हम क्या बोलेंगे? एनायंस। उन आयंस को हम क्या बोलेंगे? एनायंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इसमें कि देखो, मैं आपको ठीक से यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ में कि हम लोग इसमें एक कंटेनर लिए थे। इसमें क्या लिए थे? कंटेनर। और वो कंटेनर क्या था? नॉन कंडक्टिंग नेचर। क्या था? नॉन कंडक्टिंग नेचर का था। तो एक कंटेनर में हमने क्या लिए? इलेक्ट्रोलाइट लिए। इसमें क्या कराए? करंट देकर क्या कराए? रिएक्शन कराए। करंट देकर क्या कराए? हम लोग रिएक्शन बनाए। तो एक तरफ इलेक्ट्रोड बनाए, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रोड बनाए। दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर बना, एक इलेक्ट्रोड मेरा यहाँ बना। दोनों इलेक्ट्रोड क्या थी? मेटल रोड थी। तो हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड का यूज हम क्यों करते हैं? मतलब कि इस कंटेनर में इलेक्ट्रोड का यूज क्यों करते हैं, बता सकते हो आप? कि यूज इसलिए करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो मेटल का रोड है, जो मेटल का हम लोग रोड है, वो क्या होगा? मेटल की रिक्वायरमेंट, मतलब कि मेटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? बेसिकली होगी, मतलब कि मीडियम होगी, मीडियम होनी चाहिए। मेटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए? मीडियम होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से गुजरेगा। मतलब कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो फ्लो करेगा इसलिए क्योंकि वो मीडियम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब हमारी मेटल की रोड क्या होनी चाहिए? मीडियम फॉर्म में होनी चाहिए। मीडियम फॉर्म की वो
नीड मांगता है, नीड की हेल्प, नीड उसको चाहिए रहती है कि हमको जो भी मेटल की रोड आप दे रहे हो वो मीडियम फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो हम लोग मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए। तो अब देखो कि किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग क्या ले रहे, कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब ले रहे वो इनर्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इनर्ट। आप बता सकते हो इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब वो क्या करे, वो रिएक्ट ना करे। इनर्ट का मतलब क्या, वो रिएक्ट ना करे। अगर वो रिएक्ट कर गई, अगर वो क्या कर गई, रिएक्ट कर गई, जो सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने डाला है, क्या हो जाएगा, अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, वो उसका पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ख़राब हो जाएगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वो ख़राब हो जाएगा। पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड ख़राब हो जाता है। ऐसे सिचुएशन मतलब कि ऐसे हम लोग उसको रिएक्ट कराना जो कि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, मेटल होना चाहिए, जो क्या हो जाए, जो सॉल्यूशन को के साथ क्या करे, वो इनर्ट करे इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर इसमें कंटेनर, जिसे मैंने फर्स्ट बताया कि कंटेनर ले रहे वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, इतना बात तो आप समझ गए कि हम लोग इनर्ट का क्यों ले रहे, इसमें इनर्ट किसने लेना चाहिए, इसका जो फॉर्म है वो मीडियम फॉर्म में रहना चाहिए। इतना आप समझ गए। तो देखो हम बात कर रहे थे इसमें केटायन और एनायन में बात कर रहे थे। तो हम क्या बात कर रहे थे केटायन और एनायन में, कि जो हम लोग का इलेक्ट्रोड था, जो हम लोग का इलेक्ट्रोड था वो क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले रहा था। जो इलेक्ट्रोड क्या दे रहा था हम लोग, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। एक इलेक्ट्रोड पर क्या दे रहा था, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे रहा था। अब क्यों ही आएगी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इसमें क्या दे रहे हम लोग, करंट दे रहे थे। क्या दे रहे थे इसमें हम लोग, करंट दे रहे थे। करंट की वजह से इसमें क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। आप देख सकते, देखो आप इसमें देख सकते हो सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़, इसमें NaCl लिए थे सॉल्यूशन के अंदर, जिसको क्या किए, डिसोसिएट किए Na+ और Cl- में इसको डिसोसिएट किए, तो Na+ और Cl- में बट गया, Na+ और Cl- में वो डिवाइड हो गया। तो क्या कराएंगे, वो इसमें किस चीज़ की कमी है, वो केटायंस की कमी है, मतलब कि Na+ की कमी है, Na+ कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि देखो जब इस इलेक्ट्रोड पर, इस मेटल के इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाता है, फिर उसके बाद वो ऐसे सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है कि किसी न किसी तरह से उन पर ये चार्ज क्या हो जाए, हट जाए, हट जाए, वो वापस चल जाए। अगर वापस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल फॉर्म में आने के बाद वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो हम लोग क्या थे, आयंस थे, वो क्या चाहेंगे कि वो क्या चाहेंगे कि वो
कैथोड की तरफ चल जाए, क्या चल जाए, वो अपना कैथोड की तरफ वो चल जाए। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो हम Na जो प्लस है वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर रहा था, धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जो आयंस क्या थे, जो आयंस वो कैथोड की तरफ जा रहे थे, वो पॉजिटिव आयंस, उन आयंस को क्या बोलेंगे, कीटायंस, कीटायंस बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह होगा, इस पर क्या आ जा रहे थे, पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, इस मेटलिक इलेक्ट्रोड पर क्या आ जा रहे थे, पॉजिटिव आ जा रहे थे। अब इसकी तरफ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आयंस आएंगे। तो एनोड की तरफ आयंस चले गए, किसकी तरफ चले गए, वो एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ आयंस वहाँ से चले गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनायंस, क्या बोलेंगे इसको हम, एनायंस। देखो इतना बात तो अब क्लियर है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आयंस क्या हो रहे हैं, आयंस हम लोग क्या कर रहे कैथोड, आयंस क्या कर रहे, कैथोड टू एनोड, आयंस क्या कर रहे, वो कैथोड टू एनोड, ठीक है, कैथोड टू एनोड जा रहे हैं। फिर एनायंस क्या करा रहे, कैथोड टू एनोड जा रहे, ठीक है, कैथोड टू एनोड जा रहे। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की, मेन रिएक्शन किसके बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की, तो रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं एनोड, मतलब कि एनोड रिएक्शन की, एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों सिचुएशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों सिचुएशन सिमल्टेनियस हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था कि जो हमारी रिएक्शन थी, उसको रिएक्शन हम क्या करा रहे थे, करंट करा रहे थे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कर रहा था, वो नॉन स्पॉन्टेनियस था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस था। क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद मतलब कि खुद करंट पास नहीं करा सकते, तो इसको हम क्या करा रहे थे, हीट देकर इसको क्या करा रहे थे, करंट को पास करा रहे थे। अब जब हम बात कर रहे थे इसमें किसकी, एनोड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि डेफिशिएंट होगा, इसमें क्या होगा, डेफिशिएंट एट एनोड।
मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट, ठीक है, डेफिशिएंट था। तो बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि जो रिच होगा, जो क्या होगा वो रिच होगा। मतलब कि एनायंस तो थे, इलेक्ट्रॉन रिच थे, कैटायंस क्या थे, डेफिशिएंट थे, और एनायंस क्या थे, वो रिच देंगे। तो रिच इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, रिच इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब Cl माइनस रिच इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर हम बात करते इलेक्ट्रॉन कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात की गई कि एनोड पर हम बात कर रहे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसके पास क्या होगी, देगी वो, ठीक है, जो रिच होगा वो ही देगा। तो मतलब कि Cl माइनस देगा, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली वही हो जाएगा हम लोग का। अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंबाइन करेंगे। दोनों क्या करेंगे, कंबाइन। दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एट कैथोड की, रिडक्शन की, एट कैथोड। तो कैथोड में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है वो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। वो क्या करेगा, जैसे कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो Na+ क्या करेगा, डेफिशिएंट, Na+ क्या करेगा, उसको डेफिशिएंट देगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है, उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, Na+, मतलब कि NaCl क्या हो रहा है, Na+ जो कि क्या था, डेफिशिएंट था। तो अब हम बात करते Na+। अब जानते हो कि Na सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो क्या बनाया, Na+, ठीक है। Na+ क्या होगा, डेफिशिएंट होगा, उसकी ज़्यादा क्या होगी, टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Na+ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, 2Na हो गया यहाँ पर, 2Na और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आगे डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो। अगर समझ नहीं आएगा आपको तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है।